नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन एकादशी व्रत विजया एकादशी की पौराणिक कथा सुना रहे हैं। एक दिन नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, सुनो, विजया एकादशी का व्रत पापों को नाश करने तथा विजय दिलाने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल होकर सीता जी की खोज में चल दिए और घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर लंका के सब समाचार सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा। उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि आधा योजन की दूरी पर एक कुमारी द्वीप है, जहाँ वक्दालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? राम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आप समुद्र अवश्य पार कर लेंगे और आपकी विजय होगी। इस व्रत में दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर नारायण का नाम लेकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। मुनि बोले, हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। राम जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में वह विजय अवश्य प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा,
हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।